दोस्तों, आप तो शायद जानते ही होंगे कि भारत की पौराणिक कथाओं में ऐसे ऐसे हथियारों का जिक्र है जो शायद आज 21वीं सदी में भी हमारे लिए बना पाना मुश्किल हो। लेकिन ये हथियार आज के AK-47 गन या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह नहीं थे जिनका मकसद सिर्फ तबाही फैलाना हो, बल्कि इन सभी हथियारों के पीछे कुछ कहानियां थी। इन सभी का इस्तेमाल धर्म की रक्षा के लिए किया जाता था। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ हथियारों को देखने की कोशिश करेंगे जो पुराणों के मुताबिक एक दिन धरती को तबाह भी कर सकते हैं। तो बस आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। त्रिशूल। वैसे तो त्रिशूल सबसे ज्यादा लोकप्रिय हथियारों में से एक है जो हमें भगवान शिव या फिर मां शक्ति के हाथ में दिखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्रिशूल के 3 अलग अलग शूल संसार में जन्म, मरण और उसके मेंटेनेंस को सिग्निफाई करते हैं। त्रिशूल में इतनी ताकत मानी गई है कि अगर एक बार इससे वार कर दिया जाए तो भगवान शिव के अलावा दुनिया की कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती है। माना जाता है कि जब इस ब्रह्मांड के अंत का वक्त नजदीक आएगा तो भगवान शिव खुद इसी त्रिशूल से इस जगत का अंत करेंगे। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र को भी आप कई सारी तस्वीरें और टीवी सीरियल्स में देख चुके होंगे। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को खुद भगवान शिव ने दिया था। भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र देवों के आर्किटेक्ट माने जाने वाले विश्वकर्मा जी से कहकर बनवाया था। सुदर्शन चक्र का लगातार घूमना भी ये दर्शाता है कि दुनिया भर में जितने भी तारे या फिर ग्रह हैं वे सभी के सभी भगवान विष्णु के ही कंट्रोल में हैं। भगवान विष्णु इस सुदर्शन चक्र को अपने 4 में से एक हाथ में धारण करते हैं और उनके बाकी हाथों में हमें शंख, गदा और पद्म मिलता है। हालांकि सुदर्शन चक्र से जब चाहे पृथ्वी समेत तीनों लोगों का विनाश संभव है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र का मुख्य काम संसार में शांति बनाए रखने का है। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र भी वो हथियार है जिसके बारे में आपने न जाने कितने ही किस्से सुन रखे होंगे। कहा जाता है कि जब एक बार ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जाता है तो न सिर्फ वो चलाए जाने पर अपने शिकार की मौत का कारण बनता है, बल्कि इसके कारण आसपास भी तबाही मच जाती है। और अगर एक बार किसी जमीन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हो जाए तो इसके असर के कारण वो जमीन हमेशा के लिए बंजर हो जाती है, जिस वजह से इसे आज के न्यूक्लियर वेपन से भी कंपेयर किया जाता है। ब्रह्मास्त्र को भगवान ब्रह्मा ने खुद बनाया था और इसे केवल कड़ी साधना से ही पाया जा सकता है। हिंदू परंपरा में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल विश्वामित्र द्वारा ऋषि वशिष्ठ पर किया गया था। इसके बाद भगवान श्री राम ने इसका इस्तेमाल रावण के खिलाफ किया था और आखिर में महाभारत के धर्म युद्ध में अर्जुन ने इसका इस्तेमाल गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के खिलाफ किया था। ब्रह्मशीर्ष अस्त्र। आपने ब्रह्मास्त्र के बारे में तो सुन ही लिया, लेकिन एक हथियार वो भी था जो ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना ज्यादा ताकतवर हुआ करता था। भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया ये 4 मुखों वाला हथियार 4 वेदों को ध्यान में रखकर बनाया गया था और सही मंत्रों के जाप से इसे धारण किया जा सकता था, जो आखिर में ऐसी तबाही मचा सकता था कि इससे देवता भी काम जाए। पुराणों के मुताबिक जब इस अस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है तब आसमान से अग्नि के रूप में बिजली गिरती है और हजारों उल्का पिंड जमीन की तरफ गिरते नजर आते हैं, जो पूरी पृथ्वी का विनाश कर सकते हैं। एक बार चलाने पर यह अस्त्र कई वर्षों तक लगातार इसी तरह की तबाही मचा सकता है और अंत में वहां कुछ भी नहीं बचता। ब्रह्मांड। हमारी लिस्ट में जो अगला हथियार है उसके सामने शायद आपको पिछले सारे हथियार फीके लगने लगे। इसे ब्रह्मांड कहा जाता है। इस हथियार में भगवान ब्रह्मा के 5 मुख शामिल हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और ब्रह्मा जी के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया और उसी सिर से ही अस्त्र निकला। पुराणों के मुताबिक इस अस्त्र का इस्तेमाल जब किया जाता है तब समुद्र का पानी उबलकर सूख जाता है और बड़े से बड़ा पहाड़ दबकर समतल जमीन में बदल जाता है और सभी कुछ इस तरह जलने लगता है कि आखिर में सिर्फ राख बचती है। इस अस्त्र का इस्तेमाल ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्ष को रोकने और निष्क्रिय करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि ये दोनों से ही ज्यादा ताकतवर है। रुद्रास्त्र। हमारी लिस्ट में अगला अस्त्र है रुद्रास्त्र, जिसे ज्यादातर लोग भगवान शिव की तीसरी आंख के रूप में भी जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान शिव को एक महान योगी माना गया है और इसीलिए भी ये माना जाता है कि उनकी सभी शक्तियां वो इसी तीसरी आंख या रुद्रास्त्र में केंद्रित रखते हैं। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि इस रुद्र अस्त्र को केवल भगवान शिव ही अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये तो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि जब भगवान अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो विनाश होना लगभग तय है। इसलिए माना जाता है कि शिव की तीसरी आंख का खुलना ही संसार के अंत की शुरुआत का पहला और आखिरी स्टेप है, क्योंकि इसके पार आप कुछ देख या जान नहीं सकते।
नारायण अस्त्र। हमारी लिस्ट का अगला जो अस्त्र है वो भगवान नारायण का अस्त्र है, जिसे इस्तेमाल करने पर गदा, चक्र और बाण जैसे अलग अलग अस्त्र एक साथ विरोधियों पर हमला करने लगते हैं। कहते हैं नारायण अस्त्र से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि उसके सामने सरेंडर कर दिया जाए। महाभारत में भी गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने इसका इस्तेमाल पांडवों की सेना के खिलाफ किया था। एक कहानी ये भी है कि भगवान कृष्ण ने इसका इस्तेमाल भगवान शिव के ऊपर भी किया था, क्योंकि भगवान शिव बाणासुर नाम के एक राक्षस की रक्षा कर रहे थे। कृष्ण ने इस हथियार की मदद से भगवान शिव को सुला दिया था, जिसके बाद वो बाणासुर का वध करने में सफल हुए थे। वज्र भी वो हथियार है जिसके बारे में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे। ये देवताओं के राजा इंद्र के प्रिय हथियारों में से एक है, लेकिन यह हमेशा से इंद्र के पास नहीं था। वज्र की कहानी ये है कि जब एक बार वृत्त नाम के एक राक्षस ने तीनों लोगों में तबाही मचा दी थी, तो देवताओं ने उससे युद्ध करने की ठानी। लेकिन उस राक्षस को यह वरदान मिला हुआ था कि किसी भी धातु से बना हुआ कोई भी हथियार उसे नहीं मार सकता। इसी वजह से सभी देवता धरती पर ऋषि दधीच के पास पहुंचे थे। उन्होंने दधीच से इस विषय में मदद मांगी थी, और तब उस महान ऋषि ने अपने शरीर का त्याग करते हुए अपनी हड्डियों से इस हथियार का निर्माण किया था। इसीलिए हिंदू परंपरा में इस वज्र को सिर्फ विजय के लिए नहीं बल्कि त्याग का भी प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे पुराण के वो हथियार जिनके बारे में कहा जाता है कि वो तीनों लोगों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। अगर इन हथियारों में कोई हथियार मिस हो गया हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।